हस्ती इम्तिहान लेती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केसी टॉकीज में। भी आपने ये गाना सुना और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ 5 या 10% लोगों को गाने के रियल सिंगर्स का नाम पता होगा। क्या आप गैस कर पाए? ऑफ कोर्स बिना गूगल किए। प्लीज कमेंट करके बताइए। तो क्या आपका जवाब मुकेश, रफी और लता है, या फिर इनमें से एक भी नाम अगर आपने गैस किया है तो आपका जवाब गलत है। देवियों सज्जनों, मैं भी आपकी तरह कुछ समय पहले तक इन गानों को मुकेश, रफी और लता की आवाज ही समझता था। एक दिन विविध भारती सुनते हुए जब गाने के गायक का नाम बताया गया, जी हाँ, विविध भारती में अभी भी ये काम करते हैं, तो मैं सकते में आ गया। वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो काफी ज्ञानवर्धक होने वाला है। लाइक और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, कमेंट भी कर दीजिएगा। चलो फिर पर्दा उठाते हैं और असली गायकों से आपको रूबरू कराते हैं। और जस्ट इन केस अगर आप पहले से ही इन गायकों को जानते हैं तो मैं सिर्फ यही पूछूंगा, प्रभु आपके चरण कहाँ हैं? तो ये सिंगर हैं डॉक्टर कमलेश अवस्थी, जिन्हें आप मुकेश की आवाज से कंफ्यूज कर रहे थे, अनवर, जिन्हें काफी लोग जानते भी हैं, जिनकी आवाज हूबहू रफी साहब जैसी है, और सुमन कल्याणपुर, जिनकी आवाज लता जैसी मीठी और सुरीली थी। जहां एक तरफ सुमन कल्याणपुर बहुत फेमस रहीं, पर कमलेश अवस्थी और अनवर उतने फेमस ना हो सके। हालांकि अनवर के कुछ गाने बहुत ही फेमस हुए, पर मिड 80s में आते आते वो प्लेबैक सिंगिंग से गायब से हो गए। आपको कुछ गानों की झलकी सुना देता हूँ। नजर से फूल चुनती है नजर आहिस्ता आहिस्ता, आँखों की चाहत में जो ये सजा हमको मिली। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। इन सब गानों को अनवर ने रफी के अंदाज में गाया और सब सुपरहिट भी हुए। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको वो सफलता नहीं मिली जो उनके समकालीन गायक मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार को मिली। अब बात करते हैं कमलेश अवस्थी जी की। मुकेश की हूबहू आवाज वाले इस गायक को सिर्फ 2-4 फिल्में ही मिली। नसीब के अलावा उन्होंने राज कपूर के लिए गोपीचंद जासूस में ये गाना गाया। छोटी सी गिलहरियां में भंग हमें दे दे, रंग हमें दे दे, उमंग हमें दे दे रे। और इसके अलावा प्यासा सावन का ये सुपरहिट गाना भी आपने सुना ही होगा। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। इसके अलावा उन्होंने एक आध फिल्मों में और गाया और फिर गायब से हो गए। ये सोचने का विषय है कि क्या हुआ, इतने हिट गाने देने के बावजूद ये दोनों सिंगर वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो उनके समकालीन गायकों ने किया। इसके 2 रीजन मेरे को समझ में आते हैं। पहला, इनका प्लेबैक की तरफ फोकस। दोनों सिंगर ने प्लेबैक के बजाय लाइव शोज करने में ज्यादा समय दिया, जहां उनको प्लेबैक से ज्यादा और कई गुना ज्यादा पैसे मिलते थे, जिसके कारण वह मुंबई में कम ही रह पाते थे। दूसरा रीजन, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इनके अपने गायन की सीमाएं। उनकी सीमित गायन क्षमता उन्हें कई अन्य प्रकार के गानों में माहिर बनने में रुकावट डालती थी। गायन सिर्फ गले का काम नहीं है, दिल का भी है। जब तक आप दिल से नहीं फील करेंगे तब तक आप गाने में सही हरकत नहीं दे पाएंगे। और रफी साहब और मुकेश जी के जितने भी सुपरहिट गाने हैं, आप उनमें उनकी रेंज और वेरिएशंस को महसूस कर सकते हैं। यही रीजन है कि मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, कुमार सानू, सोनू निगम, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत में अपने आइडल को कॉपी किया था, पर प्योर टैलेंट की वजह से उन्होंने अपने गायन शैली को नया अंदाज दिया जो श्रोताओं को पसंद भी आया। कमेंट में जरूर लिखें कि नए सिंगर्स यानी कि 80 के दशक के बाद आए सिंगर्स में आपका फेवरेट सिंगर कौन है। केसी टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद।